हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू शिक्षाशाला। तो यहाँ पे कल तक अभी हमने देखा कि एलसीएम से जुड़े तथा एचसीएफ से जुड़े कुछ प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था, जिसमें हमने देखा कि एक विशेष तरीके के फॉर्मूले का उपयोग करके हम लोग क्या कर रहे थे, आंसर निकाल रहे थे। इस वीडियो में बेसिकली आप लोगों को देखना ये है, यहाँ पे सिर्फ एलसीएम से जुड़े हुए क्वेश्चन ही है इस पूरे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये एक विशेष तरह के क्वेश्चन है। क्यों विशेष तरह के क्वेश्चन है? आई होप कि आप लोगों में से बहुत से लोगों से ये क्वेश्चंस बन रहे होंगे। अगर जिनसे नहीं बन रहा है तो उनको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों विशेष टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित हो, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं 15, 25 तथा 30 का लघुत्तम। 15, 25 तथा 30 का लघुत्तम क्या आएगा बेटा? सबसे पहले ये किससे विभाजित होगा? देखो यहाँ पे 30 है तो हमें कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? 2 से। 2 से करेंगे, यहाँ पे तो 15 आ जाएगा, यहाँ पे ये डिविजिबल है नहीं, विभाजित होगा नहीं, तो एज इट इज इन्हें हम लिख देंगे। चलिए अब उसके बाद किससे विभाजित कराएंगे बेटा? 3 से। क्यों? क्योंकि ये 15 और ये 15 3 से विभाजित हो रहा है, तो कितना आएगा? 3 पचे 15, 25 विभाजित नहीं हो रहा है, एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। अब देखो, अब ये किससे डिविजिबल है? अब ये डिविजिबल है बेटा 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अब देखो क्या होगा, फिर से ये 5 से डिवाइड होगा। तो आप इस तरीके से भी बेसिकली एलसीएम निकाल सकते हैं। ये वाला हो सकता है कि मेथड आप लोगों को नया लग रहा होगा, अभाज्य गुणनखंड ही है, बट तीनों को एक साथ लेकर के मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया है। चलिए तो अगर बात करें यहाँ पे एलसीएम क्या आने वाला है बेटा हमारा, यहाँ पे एलसीएम जो होगा वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। कितना आएगा बेटा? 25, 25 3 75 और 75 दूनी 150, 150 जो होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या या फिर सबसे छोटी संख्या जो 15, 40 और 75 से पूरा भाग लग जाए या फिर पूर्णतः विभाजित हो। चलिए तो छोटी संख्या की बात की जा रही है, तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पे छोटी संख्या मतलब क्या? एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम निकालने का मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं 15, 40, उसके बाद यहाँ पे 75। तो ये तीनों संख्याएं हमने लिख ली। अब चालू करते हैं इसका एलसीएम। कितना आएगा? 2 से यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 15, यहाँ पे 20 आएगा, उसके बाद यहाँ तो 75 ही रह जाना है। इधर करेंगे फिर से 2 से जाएगा भाग, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ 15 ही रहेगा, यहाँ 75 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये विभाजित नहीं हो रहा है। यहाँ पे फिर से 15, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 75, राइट। अब देखो अब क्या करेंगे, अब उसके बाद हमें किससे करना पड़ेगा? 3 से। क्यों 3 से करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 15 है, तो 3 पचे 15, 5 एज इट इज रहेगा और ये 25 से, राइट। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से हम किससे विभाजित करवाएंगे? 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखो 5 से एक बार हमें और करवाना पड़ेगा, 1 1 1 आ गया है। तो क्या समझ में आया यहाँ से? ये जो एलसीएम आया है 3 टाइम्स 2, 3 और 2 बार क्या? 5। आइए देखते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारा आया है एलसीएम। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बेटा? 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75, 75 टू ज़ा 150, 150 टू ज़ा 300 और 300 दूनी 600। तो जो हमारा लघुत्तम निकल के आया है बेटा वो कितना आ रहा है? 600 आ रहा है। पर आंसर में तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 अंकों की संख्या पूछी गई है और ये कितने अंकों की है? ये 3 अंकों की संख्या है। तो अब बताइए 6 का जो अगला गुणज होगा, सॉरी 600 का अगला गुणज जो होगा वो क्या होगा? गुणा करके देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आएगा? 1200। और ये जो 1200 है वो क्या है? देखिए 1200 में 4 अंक हैं। अगर 600 पूर्णतः विभाजित है इन 3 अंकों से, सॉरी संख्याओं से, तो हमारा 1200 भी पूर्णतः विभाजित
होगा। देखिए यहाँ पे हमने इनका लोएस्ट मल्टीपल निकाला जो कि इन तीनों से क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, कॉमन होगा, ठीक है। और उसके बाद उसका भी मल्टीपल हमने निकाला जो कि 4 डिजिट का था। तो बेसिकली इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। कैसी संख्या? छोटी से छोटी संख्या जो 12, 24, 48, 60 तथा 96 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो इसमें बेसिकली अगर तुम करने जाओगे क्वेश्चन को, एलसीएम निकालोगे, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या की बात की जा रही है, तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम निकालना है। पर वो थोड़ा सा लेंदी मेथड होगा, ऑल्दो कि आपको उससे लगाना चाहिए। पर देखिए परीक्षा में समय भी तो देखना है, समय होता है बहुत कम और हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन करने के लिए होते हैं ज़्यादा। तो हम जितना समय अपना बचा पाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। तो आओ देखते हैं, यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या चाहिए है, तो सबसे छोटी कौन सी नजर आ रही है आपको, 1000 नजर आ रही है। चलिए पूर्णतः विभाजित होने का मतलब उठाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 10,000 लिख लिया हमने और फिर क्या करेंगे, 12 से भाग लगाएंगे। कितना होगा, 12 से यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, 12 अट्ठे 96, फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 12 तेई 36, फिर कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। तो 12 तेई 36 और उसके बाद यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है 12 से। तो देखिए पहले ऑप्शन को हमने पिक किया जो सबसे छोटी थी और हमने चेक किया पहली संख्या से 12 से, लेकिन ये 12 से ही पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर विभाजित होगी तो सभी से होगी, अदरवाइज किसी से भी नहीं होगी या किसी एक से भी नहीं होगी। चलो अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन जो है हमारा कौन सा है, वो यहाँ पे 10,080। 10,080 की अगर बात करें, 12 से इसे विभाजित करवाएं तो कितना आएगा, 12 अट्ठे 96, कितना बचेगा, 4, 12 चौक 48 और यहाँ पे 0। तो यस पूर्णतः विभाजित है। फिर उसके बाद हम लोग इसी को ट्राई करते हैं, यहाँ पे 80 को किससे भाग देंगे बेटा, अगली संख्या है 24। कैंसिल आउट करो, किससे काटोगे, 2 से काटते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पंचे 10, 0, 2 चौको 8 और यहाँ पे 0। यहाँ पे कितना आएगा, 12। अब 12 से सिंपली इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, कितना आएगा, 12 चौक 48, 2 बचा, 12 दूनी 24 और यहाँ पे 0। तो यस ये हमारे 24 से भी पूर्णतः विभाजित है। इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे अभी इसको किसके लिए, 48 के लिए। तो 48 के लिए भी अगर आप चेक करते हैं, चलिए 2 से ही कैंसिल आउट करिएगा। बेसिकली अगर आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो थोड़ा आसानी होगी। करते हैं, यहाँ पे आएगा 5040, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 24। फिर से कैंसिल आउट करेंगे, 12 आएगा और इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4। देन उसके बाद क्या होगा, 2 5 10, फिर से 2 2 4 और यहाँ पे आएगा 0। देखो अब उसके बाद आप इसको इजीली 12 से डिवाइड करवा सकते हो। कितना आएगा, 12 दूनी 24, कितना बचेगा, कैरी 1 बचेगा, ठीक है, कैरी मतलब रिमाइंडर बचेगा और फिर यहाँ से 12 एकम 12 और यहाँ पे 0। तो देखिए किससे किससे पूर्णतः विभाजित हो गई, 12 से हो गई, 24 से हो गई, 48 से हो गई। चलिए 60 के लिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 60 के लिए भी चेक कर लेते हैं, ये 0 ये कैंसिल हो गया। 6 से अगर आप काटेंगे इसे तो कितना आएगा, 6 एकम 6, कितना बचा बेटा, 4, ठीक है। 4 जब बचा आपके पास तो कितना आएगा, यहाँ से 4 6 6 का 36, कितनी बार जाएगा, 6 बार में जाएगा, ठीक है। 4 बचा था, 40 हो गया था, फिर से 4 बचा है तो 6 अट्ठे 48, कितना आ रहा है यहाँ से, 168। इससे भी पूरा डिविजिबल है। चलिए अब चेक करते हैं 96 के लिए। ये वाला पार्ट मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और यहीं पे चेक करते हैं हम लोग किसके लिए, 96 के लिए भी। चलो देखते हैं यहाँ पे, और 80/96। देखो सबसे पहले 2 से करेंगे, किससे करेंगे, 2 से। कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 2 4 8 और कितना बचेगा, कैरी 1 बचेगा रिमाइंडर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 8 16 और उसके बाद यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से सबसे पहले 50 और 40। देखो अगर आपको ऊपर वाले क्लियर है ना, तो यहाँ पे वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी करके कैंसिल आउट कर देता हूँ। आप लोगों को आई होप कि समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर से काटेंगे 2 से, कितना आएगा, 24 आएगा। यहाँ से कितना आएगा, 2 5 2 0 आएगा। फिर से यहाँ पे 12 आएगा 2 से कैंसिल आउट करने पे। यहाँ पे कितना आएगा, 2 1 2 2 2 4
देन उसके बाद 2 6 जा और कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। चलो अब उसके बाद 12 से अगर इसको काटें तो कितना होगा 12 एकम 12 फिर 0 और फिर 12 पंचे 60 तो 105। यस पूर्णतः विभाजित हो रहा है किससे 96 से भी। तो इस तरह से आप ऑप्शन वाइज चेक करेंगे। यहाँ पे मुझे समझाते हुए समय लगा है, लेकिन जब आप कर रहे होंगे तो ये बहुत ही आसानी से ऑप्शन वाइज ही सॉल्व होगा। अदरवाइज अगर आप इसका एलसीएम निकालने जाएंगे फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी दिक्कतें महसूस होंगी। इसलिए आपको क्या करना है, सिंपली एक एक नंबर को चेक कर लेना है। जैसे सबसे छोटी संख्या ये थी, शुरुआत यहाँ से किया आपने, और दूसरी ही संख्या यहाँ पे आपका ऑप्शन देखने को मिल रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ दें तो 27 और 35 से पूर्णतः विभाजित लग जाए। तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या मतलब कि क्या, एलसीएम। तो इतना तो हमें क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप करना है। यहां से क्या निकालना है, एलसीएम। लिखते हैं 27 और क्या आया है बेटा यहाँ पे 35। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 35। देखो 3 से ये डिविजिबल है, 3 से करते हैं कितना आएगा, 3 9 जा 27, यहाँ पे 35, फिर से 3 से 3 3 जा 9, यहाँ पे 35, 3 1 जा 3 और यहाँ पे तो 35 रहने ही वाला है। फिर 5 से करेंगे 5 7 जा और उसके बाद एक स्टेप और लगेगा 7 1 जा 7। तो यहाँ पे ये आपका एलसीएम इस तरह से निकल के आने वाला है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा। 3 बार क्या है बेटा 3 है, 3 बार लिख लेते हैं यहाँ पे 5 और 7। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, हमारा लघुत्तम निकल के आया। चलिए देखते हैं कितना है, 3 3 जा 9, 3 जा कितना 27, 27 और 5 जा कितना हो जाएगा 135, कितना हो जाएगा 135। 135 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आएगा, 7 पना 35, 5 हासिल 3, 7 3 21, 3 24, 4 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9। कितना है बेटा 945 जो है आपका लघुत्तम निकल करके आ रहा है। कितना 945, राइट। अब देखो 945 आ गया है आपका। ठीक है, अब उसके बाद ये जो आपका लघुत्तम आया है ये कितने अंकों का है बेटा, ये है आपका 3 अंक का। आपको निकालना क्या है, आपको ऐसी संख्या निकालनी है जो कि कितने अंकों की हो, अच्छा जिसमें 3 जोड़ दिया जाए और पूर्णतः भाग लग जाए। और संख्या देखो 4 अंक की बताई जा रही है। कितने अंक की है 4 अंक की, लेकिन जो आपका लघुत्तम है वो कितने अंक का है 3 अंक का है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो अब यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करें 945 में अगर आप 5 का गुणा करते हैं, किसका 5 का, तो यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है। थोड़े बड़ी नंबर्स लेंगे, गेस भी करेंगे तो थोड़ा सा बड़ी नंबर्स के साथ, जैसे 2 3 ऐसे करके नहीं देखना है। हमने क्या किया है, 4 चाहिए हमें तो हमने 1 बढ़ा कर लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि अगर 1000 होता, कितना होता 1000 और हम 5 का गुणा करते तो हम 5000 में पहुंच जाते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 था, 1000 से छोटा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 का गुणा करवाया है। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। 5 5 जा 25, 5 5 जा कितना हुआ बेटा 25, कैरी आया 2, 5 4 जा 20 एंड 2 22, फिर से कैरी 2, देन उसके बाद 9 5 जा 45 और 2 47। देखो क्या संख्या निकल के आई है 47 25 जो है, तो वो आपका आंसर निकल के आ रहा है। किसके लिए कि 4 अंकों की वह संख्या है जो कि क्या होगा 27 और 35 से पूर्णतः विभाजित होगी और 4000 के टर्म्स में आ रहा है। देख रहे हो आप यहाँ पे 4725 आपको देखने को भी मिल रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, पर इस तरह में आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, देखो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो आपके पास रिजल्ट निकल के आ रहा है ना, तो रिजल्ट जिसमें 3 जोड़ दें तब आना चाहिए। तो जब जोड़ने की बात की जा रही तो हम क्या करेंगे, इसी में से हम 3 को घटा देंगे। ठीक है, तो 4722। अब देखो ये जो संख्या आई है ना 4722, इसमें अगर आप 3 जोड़ देते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा और ये पूर्णतः विभाजित होगी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो राइट ऑप्शन कौन सा है बेटा, ये वाला है 4722। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो आप मतलब 0.75 में देख सकते हैं इस वीडियो को, या फिर पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे तो 2 बार देखने में समझ में आ जाएंगी चीज़ें। चलिए अब देखते हैं 5वें प्रश्न को। 5वें प्रश्न में भी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 5 जोड़ देने पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है। अब जोड़ देने पर तो जो एलसीएम निकल के आएगा, चलिए देखते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं एलसीएम। कोई बहुत बड़ा कॉल नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए 24, 36, 36 से पहले 32 भी था, 36 से पहले क्या था बेटा, 32 था। देन इसके बाद 36 और फिर क्या है, 54, ठीक है। इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो 2 से करेंगे। 2 यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, यहाँ पे 18 और यहाँ पे कितना आएगा 27, कितना आ जाएगा 27। देन 2 से 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, कितना 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, तो कटेगा नहीं। चलो अब उसके बाद कितना होगा, फिर से 2 से काट सकते हैं, 2 3 जा 2 4 जा, और यहाँ पे 9 रहेगा, यहाँ पे 27 एज इट इज। देन उसके बाद 3 2 9 27, फिर से 2 से एक बार जाएगा, 3 2 1 जा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है 9 और 27। अब उसके बाद 3 से 3 1 जा 3, और यहाँ पे क्या होने वाला है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 9 जा, फिर से 3 से करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आएगा 1 1 1 और यहाँ पे 3, ठीक है। फिर से 3 से करोगे 1 1 1 1। तो देखो 3 बार 3 और 1 2 3 4 5, 5 बार 2, कितना है इनका एलसीएम, एलसीएम जो आया है इनका वो आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कितनी बार है, 3 बार है। तो 3 बार हमने 3 को भी लिख लिया, राइट। अब देखो इनका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना था, तो अब इनका प्रोडक्ट करके देखेंगे कितना होगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, कितना आएगा 6 और 6 36, 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6। देखो वैसे तो क्यूब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और अगर नहीं याद है तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 6 6 जा 36, 3 है, 6 3 जा 18 और 3 21, 216, कितना है बेटा 216 है। यहाँ से आई बात समझ में, इतना जितने पे मैंने ये मार्क कर रखा है, इसका कितना रिजल्ट आया यहाँ से 216। अब 216 और ये 4 इंटू 4, इस तरह से टुकड़ों में सॉल्व करके आप बहुत ही आसानी से इनका मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 4 6 जा कितना होता है बेटा 24, तो यहाँ पे आएगा 4 कैरी 2, 4 2 6 और यहाँ पे 4 2 जा 8, तो 864 क्या आ रहा है बेटा 864 वो संख्या आ रही है जो कि 24 32 और 54 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि ये वो संख्या है, देखो ऑप्शन में आपको कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा है, पर इतना जोड़ देने पर योगफल क्रमशः इससे विभाजित होगा। तो मतलब क्या करना है, 864 में से 5 को घटा देना है। घटाओगे कितना आएगा 859। अब देखो, अब आपको ऑप्शन भी देखने को मिल रहा होगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो इस तरह से बेसिकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए इस स्लाइड में मैंने एक क्वेश्चन और रखा है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कैसे करना है, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 13 जोड़ने पे प्रत्येक से विभक्त हो, यानी कि विभाजित हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो। क्या करेंगे, स्टेप 1 आपको करना है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट भी दे देता हूँ। स्टेप 1 में आपको करना क्या है बेटा, एलसीएम निकालना है, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज करो और एलसीएम निकालो, राइट। उसके बाद क्या करोगे, स्टेप 2 जो होगा, स्टेप 2 में क्या करोगे आप, स्टेप 2 में करना होगा आपको कि यहाँ पे जो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, अगर इनके आसपास की संख्या आ रही है 400 के आसपास आ रही है, तो आप क्या करेंगे, उसमें से 13 जोड़ने पे तो जो भी आपका एलसीएम आ रहा होगा, लेट से एक्स वाई जेड, जो भी आपका एलसीएम आ रहा है 3 अंकों का आ रहा है, ठीक है, 2 अंकों का आ रहा है, देख लीजिएगा, वैसे तो 3 अंकों का आएगा।
13 जोड़ने पर तो आप क्या करेंगे, 13 इसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आता है, लेट से कि आपका रिजल्ट आया ABC, दैट विल बी योर आंसर। सो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इस पूरे वीडियो में एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा लेंदी वीडियो था, लेंदी नहीं कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत ही डिटेल में बताया, छोटी छोटी बारीकियां मैंने बताई हैं, और अगर आप इसको 2 बार देख लेते हैं, आई होप कि फर्स्ट टाइम में ही आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे दिक्कत होती है तो आप प्लीज इस वीडियो को सेकंड टाइम देख लीजिएगा, और इस टाइप का आपके नवोदय विद्यालय में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था अपने प्रिपरेशन के नजरिए से। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगा कि वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कॉमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इससे पता लगता है कि आप लोग कितना हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए, तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।